मंजर बुरा हो सकता है मंजिल नहीं, मंजर बुरा हो सकता है मंजिल नहीं, दौर बुरा हो सकता है जिंदगी नहीं। जोहार आदाब नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है जब आप समस्याओं में रहते हैं ना, उलझ जाते हैं और छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ा गलती होता है। आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी भी उसी पर बिल्कुल आधारित है। एक शिकारी एक जंगल में एक तीतर को फंसाते हैं, जाल बिछाते हैं, तीतर उसमें फंस जाती है और फंसने के बाद तीतर सूझबूझ से काम लेते हैं और उनके दिमाग में ये बात चल रहा था कि आज हम तो, हमारी जिंदगी तो गई, आज तो हमारी मौत पक्की है, आज तो हमारी मृत्यु पक्की है, आज तो मेरा मरना तय। लेकिन कोशिश करते हैं, सुना है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। उसके बाद उस शिकारी से कहते हैं कि अगर तुम मुझसे वादा करोगे तो मैं तुम्हें जिंदगी में 3 नसीहतें देता हूं। अब तो मेरा मौत तो पक्की है, 3 नसीहतें देता हूं और तीन नसीहतें बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी। तो शिकारी कहता है मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, बड़ी मुश्किल से तो आज शिकार पकड़ा है, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। तो ये कहता है, तीतर कहता है कि देख, अगर तू मुझे बेच देगा तो कितना तुम्हें पैसा मिलेगा? 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, इतना मिलेगा। अगर तू मुझे मार देगा तो तेरे हाथ में क्या आएगा? सिर्फ पंख आएगा और तो कुछ नहीं आने वाला। अगर तू मुझे पालेगा तो तुम्हें क्या मिलने वाला है? एक दिन तो हम, ऐसे भी मौत हमारी है ही, ऐसे भी हम मर जाएंगे। तो 3 अगर छोड़ दोगे तो तुम्हें 3 नसीहतें देंगे और ये 3 नसीहतें बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी। शिकारी को मन में लालच आ गया। शिकारी कहता है ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वादा करता हूं मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो वो तितर 3 नसीहतें जो करता है वो सुनिएगा। पहला नसीहत करता है, बात कोई भी 1000 सुनाए, कीजिए वही जो समझ में आए। ये पहला नसीहत। और दूसरा नसीहत करता है, काबू हो तो कीजिए ना गफलत, संकट में हो तो हारिए ना हिम्मत। और तीसरा नसीहत करता है, आता हो तो हाथ से ना दीजिए, आता हो तो हाथ से ना दीजिए, जाता हो तो उसका गम ना कीजिए। अब जैसे ही तीसरा नसीहतों का ये वाली लाइन जो सुना, जाता हो तो उसका गम ना कीजिए, तो ये शिकारी जो है ना उस तीतर को छोड़ देता है। शिकारी जो है ना उस तीतर को छोड़ देता है और छोड़ने के बाद ये पेड़ पर जाकर के बैठ जाती है। और तीतर कहती है कि अगर तुमने पहला वाली नसीहत पे अगर तुमने बातों पर अमल किया होता और दूसरी वाली बातों पर तुमने अगर अमल किया होता, दूसरी अगर बातों पर अगर हमारा ध्यान दिया होता, तो तुम्हें आज ये नौबत नहीं आनी पड़ती। दरअसल मेरे पेट में एक लाल है, उनकी कीमत लाखों में है। ये जैसे ही सुना शिकारी, तो शिकारी जैसे ही सुना तो शिकारी के मन में एक लोभ आ गया। उसने फिर जाल बिछाई और उसको पकड़ना चाहा, लेकिन तीतर उड़ करके सबसे ऊपर वाली डाली पर पहुंच गया। जब ऊपर वाली डाली पर पहुंचता है तो वहां से फिर तीतर कहता है कि देख, तू एक इंसान है, तू समझदार है, मेरे पेट में एक लाल कहां से आया जिसकी कीमत लाखों में होगा? है संभव नहीं ना। तुम क्यों दूसरे के बातों पर, कभी इसके बातों पर, कभी उसके बातों पर, कभी उसके बातों पर रहते हो? यह है संभव? ये बिल्कुल संभव नहीं है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि जिंदगी में लक्ष्य बदलते रहते हैं। इसमें अगर सक्सेस नहीं हुआ तो दूसरा कर लेंगे, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा कर लेंगे, तीसरा नहीं हुआ चौथा कर लेंगे, चौथा नहीं हुआ 5वां कर लेंगे। इस तरह से बदलते रहते हैं और उसका रिजल्ट आता है, परिणाम आता है 0। परिणाम कुछ आता ही नहीं है, 0 होता है। फेल्योर कर जाते हैं और फेल्योर करना तो तय है। इसलिए कि आप अगर बदलते रहेंगे, लक्ष्य बदलते रहेंगे तो फिर किसी का नहीं रहेंगे। एक कहावत है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना काट कर, कहीं के आप नहीं रहेंगे। इसलिए कि आप काम शुरुआत करते हैं, थोड़ी बहुत आइडिया आपको आनी शुरू होती है, फिर वो काम छोड़ देते हैं, फिर दूसरा काम शुरू करते हैं, उसमें थोड़ी बहुत आइडिया आती है, फिर वो दूसरा काम भी छोड़ देते हैं। तुरंत सक्सेस नहीं मिलता, तुरंत परिणाम नहीं आते। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रख करके अगर आप काम करेंगे, यकीनन आपको सफलता मिलेगी। आशा